नमस्कार मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। आज की कहानी मुझे एक भूतिया फ्लैट में एक्सॉर्सिज्म से पहले सलाह चाहिए। ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियां सवाल छोड़ जाती हैं। मैं एक तर्कशील इंसान हूं जो हमेशा आंकड़ों और प्रमाणों पर विश्वास करता है। तभी एक सुबह मैं अपने घर के हॉलवे में खड़ा था जब मैंने अपनी बेटी को अंधेरे में किसी अदृश्य चीज से बात करते देखा। उसका नन्हा चेहरा किसी अजीब डर से खाली था। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने अपनी पत्नी से सब कुछ साझा किया, लेकिन वह बस हंसकर कहने लगी कि बच्चे कभी कभी ऐसे करते हैं। लेकिन मुझे लगता था कि इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। 6 हफ्ते पहले मैंने और मेरी पत्नी ने एक नया घर खरीदा था। हमें उम्मीद थी कि यह बदलाव हमारे परिवार के लिए बेहतर होगा। घर के बाहर बड़े बड़े पेड़ और एक बड़ा यार्ड था। मुझे लगा कि हम सही जगह आए हैं। यह घर 1977 में बना था और हम जानते थे कि यहाँ कोई पहले भी रहा है। लेकिन हमें नहीं पता था कि उस व्यक्ति का निधन 8 महीने पहले हुआ था। क्या यह सब सिर्फ संयोग था? घर में आने से पहले मैंने सोचा था कि हमारी जिंदगी में सुख और शांति होगी। लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब आवाजें और मेरी बेटी की विचित्र हरकतें शुरू हो गईं। मैंने सब कुछ नोट करना शुरू कर दिया। एक सुबह 4:20 बजे मैंने अपनी बेटी को फिर से उस अदृश्य चीज से बात करते देखा। मैंने अपनी फोन में समय का स्क्रीनशॉट लिया। वहां एक बार फिर वही समय था जो पहले भी देखने को मिला था। मैंने इंटरनेट पर मदद मांगने का सोचा। मैंने अपने अनुभव साझा किए और सलाह की तलाश की, लेकिन सब कुछ बस अंधेरे में खो गया। क्या मैं वास्तव में पागल हो रहा था? एक दिन मैंने अपनी डायरी में घटना का एक और विवरण लिखा। उस रात मेरी बेटी ने कहा, वह यहां है। उस दिन की तारीख 12 मार्च थी, लेकिन मेरे पास एक पुराना नोट था जिसमें 10 मार्च को वहीं लिखा हुआ था। मेरी पत्नी ने मेरे डर को कम करने की कोशिश की, पर मैं जानता था कि कुछ गलत है। फिर मैंने महसूस किया कि मेरी बेटी अब डरने लगी है। उसकी नींद टूटने लगी है। क्या मुझे कुछ करना चाहिए? मैंने अपने संदेह को एक बार फेंकने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ असंभव लग रहा था। घर के पिछले इतिहास के बारे में सोचते हुए मैंने स्थानीय विशेषज्ञ से संपर्क करने का मन बनाया। मैंने एक कंसल्टेशन सेवा के लिए पेमेंट किया और रसीद पर लिखा हुआ कोड चौंकाने वाला था। XYZ-Noid-7 मैंने अपनी पत्नी को दिखाया, लेकिन वह भी चौंकी। ऐसा कोई कोड नहीं था जो मैंने पहले कभी देखा। उस रात मैंने सोचा कि शायद मुझे उस आत्मा के साथ सीधे बात करनी चाहिए। मैंने अपनी डायरी खोली, लेकिन उसके पहले के नोट्स में वही लाइन थी जो मैंने लिखा था, पहले से ही दर्ज की हुई थी। वह यहां है। जब मैं सोने चला गया तो मेरी आंखों के सामने एक छाया घूम रही थी। मैंने अपने डैश कैम की वीडियो फुटेज देखी। वहां एक धुंधली परछाई थी जो मेरे पीछे खड़ी थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने अपने मन में विचार किया, क्या मैं वास्तव में एक भूत को देख रहा हूं? उसी समय मेरा फोन बजा। एक नया मैसेज आया, आपका OTP 1234 है। लेकिन मैंने कभी किसी से OTP मांगा ही नहीं था। इस सब के बाद मुझे समझने में देर नहीं लगी कि इस घर में कुछ और भी है। मैंने तुरंत एक विशेषज्ञ से मिलने का फैसला किया। घर के इतिहास को जानने की कोशिश में मैंने उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा की। जब मैं उस विशेषज्ञ से मिला तो उसने कहा, यहां एक आत्मा है जो अपने अतीत से बंधी हुई है। मुझे अपने मन में एक डर की लहर महसूस हुई। उसकी सलाह के बाद मैंने उस आत्मा से संपर्क करने की कोशिश की। मैंने एक सेशन आयोजित किया, लेकिन मुझे पता था कि कुछ और भी गहरा था। परिवार के साथ सब कुछ खत्म नहीं हो पाया था।
घर लौटकर मैंने अपनी डायरी खोली और फिर से वही लाइन देखी, लेकिन अब वह पहले से ही वहां थी। वह यहां है। मैंने उसका अर्थ समझा। यह आत्मा केवल अतीत नहीं, बल्कि मेरे भविष्य को भी समेटे हुए थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाएं तो मेल करें hauntedkahani26@gmail.com। सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।